नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद अब पटना प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुका है। बिहार की राजधानी में कोचिंग संस्थानों को लेकर के बनी जांच कमेटी आज से ही कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू कर चुकी है। हालांकि न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ कोचिंग सेंटर में लापरवाही का आलम भी देखने को मिला है। वैसे पटना की सड़कों पर आज छात्रों का आक्रोश मार्च भी देखने को मिला। पटना में कोचिंग संस्थानों में हलचल बढ़ गई है। अचानक अधिकारियों के निर्देश जारी होने लगे हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। पटना के जिलाधिकारी ने कोचिंग सेंटर से छात्रों की निकासी, प्रवेश, फायर सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन समेत सभी मानकों की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है, जो डीएम को 2 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैसे गड़बड़ी या कमी पाए जाने पर पहले कोचिंग संस्थानों को एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, ये जो 2 सप्ताह का समय हमने दिया है रिपोर्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में कोचिंग संस्थान है और अगर इसमें कहीं कोई गैप पाया जाता है, मानक का अनुपालन नहीं होते पाया जाता है, तो उसको हम लोग एक समय देंगे। समय सीमा के अंदर जो है उसका वो गैप को पूरा करें सभी कोचिंग संस्थान। समय सीमा के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग उसको प्रतिबंधित करेंगे। कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी अनुमंडल में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। सुरक्षा मानकों की ये टीम जांच करती नजर आएगी, जिसमें बिल्डिंग बायलॉज, फायर सेफ्टी की जांच होगी। एंट्री और एग्जिट व्यवस्था की भी जांच इसमें शामिल है। इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी जांच होगी। पटना में कोचिंग संस्थानों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। कोचिंग सेंटर में न्यूज 18 की तरफ से रियलिटी चेक भी किया गया। कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के उपाय नगण्य नजर आए। कोचिंग संस्थानों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर पटना के छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। भिकना पहाड़ी में प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही दिल्ली हादसे के लिए दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। ये घटना अपने आप में सिर्फ कोचिंग संस्थान की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है। दिल्ली के ज्यादातर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में ही चलाए जा रहे हैं। हालांकि पटना के लिए ये अच्छी बात है, यहाँ जगह की कमी नहीं है, बेसमेंट वाली समस्या नहीं है, पर सुरक्षा मानकों को लेकर काफी काम किए जाने की जरूरत तो है, वरना छात्रों की सुरक्षा से जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में लापरवाही के कारण 3 छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। राजधानी में कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी की भी जांच की जा रही है। कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू होते ही व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। गोपाल मार्केट में जब जांच टीम पहुंची तो मां शारदे लाइब्रेरी में छात्रों के लिए व्यवस्था दिखी ही नहीं। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोशनी तक नहीं थी, ना ही फायर सेफ्टी का इंतजाम था और ना आपात स्थिति में निकलने के लिए कोई दूसरा दरवाजा। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रजनीश कुमार। जिला प्रशासन की जांच टीम गोपाल मार्केट के मां शारदा लाइब्रेरी में पहुंच गई है और देखिए इस वक्त लाइब्रेरी में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं और खुद सदर डीएसपी और सदर एसडीएम यहाँ बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जो निकासी और प्रवेश की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर उसको लेकर सस्पेंस है कि जो छात्र प्रवेश करते होंगे कैसे करते होंगे और निकलते कैसे होंगे, इस चीज को लेकर लगातार जो अधिकारी हैं देख रहे हैं और जांच टीम ने इसी व्यवस्था को लेकर यहीं पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है निकासी में परेशानी है यहाँ? हाँ, निकासी में यहाँ पर भारी परेशानी दिखाई दे रही है और पर्याप्त रोशनी भी नहीं है। इसमें लाइट का व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपको फायर सेफ्टी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फायर सेफ्टी है ही नहीं ना, एकदम फायर सेफ्टी तो है ही नहीं। एसी भी इतने बड़े हॉल में एकमात्र एक है, तो एक एसी भी पर्याप्त नहीं है। अभी देख रहे हैं तो क्या व्यवस्था? लाइट और होनी चाहिए। लाइट तो ठीक है सर। आप लोग को परेशानी नहीं दिख रही है? नहीं, अभी लाइट। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, जानकारी होगी?
3 छात्रों की मौत हो गई, जानकारी है ना? जी सर। क्या लग रहा है, कोचिंग संचालक जो हैं उन्हें व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ना? यस सर। क्या कमी दिख रही है? सब चीज ठीक है सर, थोड़ा बहुत ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार। यहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। छात्र खुलकर नहीं बोल सकते हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठा है। 3रा फ्लोर है ये, और सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से जैसे ही मूव करेंगे तो ये गेट मिलेगा। इस गेट में प्रवेश करेंगे, उसके बाद अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, पढ़ाई करते हैं, यहां से निकलने की जब बारी आएगी तो एक ही दरवाजा है, यही गेट है, देख सकते हैं। इसी गेट से सभी को निकलना पड़ेगा। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो जाए, हादसा हो जाए, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि जिला प्रशासन की जांच टीम ने मां शारदा लाइब्रेरी पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और जो मौका दिया जाता है लाइब्रेरी वाले सुधार कर पाते हैं कि नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में भी बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं। पूरे बिहार से बच्चे नौकरी की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचते हैं, लेकिन क्या कोचिंग संस्थान बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या कोचिंग संस्थानों में गाइडलाइन का पालन किया जाता है? इसे लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम ने पटना के गोपाल मार्केट, भिकना पहाड़ी और मुसल्लाहपुर के इलाके में स्थित कोचिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ टीम ने देखा है, इसे लेकर सदर डीएसपी और एसडीएम से बात की है पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। दिल्ली में कोचिंग छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है और जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी का गठन किया था, जांच कमेटी अब जांच में जुट गई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गोपाल मार्केट में हैं और इसके आसपास में भिकना पहाड़ी एरिया, मुसल्लाहपुर एरिया, तमाम जगहों पर लगातार जो जांच कमेटी है उसकी दबिश देखने को मिल रही है। और एसडीएम सदर खुद देख सकते हैं, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जो है उनके नेतृत्व में जांच चल रही है और सदर डीएसपी भी हैं साथ में। इसके साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अग्निशमन पदाधिकारी, तमाम जो जांच कमेटी के सदस्य हैं, सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, यानी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कल ही जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद देख सकते हैं कि असर शुरू हो गया। और राजधानी पटना में जिस प्रकार से कोचिंग संचालन किए जा रहे हैं, अब पूरी चीजों को बारीकी से जिला प्रशासन की टीम देख रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है, सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, लाइटिंग का इंतजामात क्या है, बेसमेंट की स्थिति क्या है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। फायर सेफ्टी जो किट है वो है कि नहीं, और देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं खुद बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। सदर एसडीएम जो है सभी कोचिंग में प्रवेश करके क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी और जो संचालक का चैम्बर है वहां तक प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर जो विधि व्यवस्था है यहाँ की कैसी है। और कुल मिलाकर ये कहें कि जिला प्रशासन की पूरी नजर है कि आखिर कोचिंग संचालन जो मानक है वो पूरा कर रहा है कि नहीं कोचिंग संचालक, तो उसको लेकर जो है ये कहीं ना कहीं जांच कमेटी अभी जांच में जुटी हुई है। इसके बाद 14 दिनों का समय दिया गया है कि जांच कमेटी 14 दिनों में जो है डीएम को रिपोर्ट करेगी। और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें और एसडीएम से हम बातचीत भी करेंगे। सदर एसडीएम है, क्या लग रहा है, आप लोगों ने एक्शन शुरू कर दिया है, किस प्रकार की दिख रही है तस्वीरें? इसमें जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके आलोक में हम लोग जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका जांच कर रहे हैं। तो उसमें कई बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे कि मोस्टली तो इसमें स्टूडेंट की सेफ्टी को हम लोग ध्यान रखते हुए जो भी यहाँ फैसिलिटीज दी जा रही है, लाइट की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था और फायर बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया है कि नहीं किया है, पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था ये है कि नहीं, आकस्मिकता के सिचुएशन में निपटाने के क्या इनकी व्यवस्था है, उसमें हम लोग उसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसी चूंकि आपने विजिट किया है, अभी ऐसी तस्वीरें कुछ दिख रही होगी आपको जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन होगा? तो इसमें तो जो हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में ऑब्जेक्शन मिलते हैं या कमियां मिल रही है, हम लोग उसको विहित प्रपत्र में डीएम सर को उसमें आज रिपोर्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल ये चैलेंज है अपने आप में और हम लोग हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। विद्यार्थियों की क्या सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो सकता है कोचिंग संस्थान के द्वारा, एंट्री एग्जिट, सेफ्टी, पानी पीने का व्यवस्था, वेंटिलेशन इत्यादि का व्यवस्था इसमें किया गया है कि नहीं, इस सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। या गैर रजिस्टर्ड कोचिंग है उनकी भी जानकारी ली जा रही है। एंट्री से लेकर एग्जिट के साथ साथ जो फायर सेफ्टी है या
जो बेसमेंट की स्थिति है, क्लासरूम की स्थिति है, तमाम चीजों की जानकारी जिला प्रशासन की टीम ले रही है। और पटना जिले में अलग अलग जो अनुमंडल हैं वहां पर इसी प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देश पर तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरह से जांच में जुट गए हैं और जो भी कमियां पाई जाएगी ये सीधे रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक्शन की भी तैयारी होगी। यानी ये देख सकते हैं कि जो गैलरी है इसमें कई कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं, इसमें क्या कमी है और मानक को कितने कोचिंग पूरा कर रहा है, ये तमाम चीजों को भी फिलहाल देखा जा रहा है। क्लासरूम से लेकर जो बालकनी है, निकासी है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जाहिर है जिस प्रकार से दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग छात्रों की मौत हुई है, दर्दनाक हादसे के बाद, हृदय विदारक घटना के बाद पटना में भी पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया। हालांकि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और जांच रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनते ही दिलीप जायसवाल पूरी तरह से मिशन मोड में जुट गए हैं। 2025 को लेकर के अपनी रणनीति से विरोधियों को सियासी पटखनी देने के लिए पूरी प्लानिंग भी बीजेपी की ओर से की जा चुकी है ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ा जा सके। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं दिलीप जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मिशन मोड में जुट गए हैं। वो लगातार संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सूबे की सभी सीटों का दौरा भी करने का ऐलान कर चुके हैं। तो एक बार सभी कार्यकर्ताओं से जाकर विधानसभा वाइज ही मिलना ये प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी है। इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, बस इसको सकारात्मक ऊर्जा का सिर्फ संगठन करके उपयोग कर लेना है। दिलीप जायसवाल सियासी अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी चाल से विरोधियों को पटखनी दी जा सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब संसद में बजट पर बयान दिया तो दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए उनके आईक्यू पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान को समझने में अभी काफी समय लगेगा। सोचने का तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल अभी से मिशन 2025 में जुट गए हैं। वो लगातार पार्टी से जुड़े हर वो फैसले ले रहे हैं जिससे प्रदेश में सियासी समीकरण का ऐसा चक्रव्यूह रचा जाए जिसमें विरोधियों को फंसाकर सियासी मात दी जा सके। प्रदेश में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी लेना, बिहार की सभी 243 सीटों के दौरे का ऐलान, पार्टी नेताओं को जनता से संवाद करने का निर्देश, सहयोग कार्यक्रम के जरिए जनता की समस्याओं को सुनना, जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करना, विरोधियों पर आक्रामक होकर हमला करना, पार्टी की बात को सही तरीके से रखना। दिलीप जायसवाल का सबसे ज्यादा फोकस सीमांचल इलाके पर है जहां से वो खुद आते हैं। इस इलाके पर ज्यादा फोकस करने की बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ विपक्षी दल काफी मजबूत है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। साथ ही विरोधियों पर हमला कर वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि संगठन को मजबूत बनाने की क्षमता के साथ साथ विरोधियों को भी अपने तर्क और सियासी वार से राजनीतिक अखाड़े में चित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुप्रीम कोर्ट से बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रोक पर आरजेडी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि बिहार में नए आरक्षण पर लाखों वैकेंसी आई हुई है। आरक्षण पर रोक के कारण लाखों अभ्यर्थी लाभ से वंचित हो जाएंगे। जातीय गणना के बाद बिहार में आरक्षण को बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज इस स्थिति में है कि वो चाहे तो केंद्र पर दबाव बना करके इसे नवी अनुसूची में शामिल करवाएं। अगर नवी अनुसूची में शामिल नहीं होता है तो माना जाएगा कि बीजेपी और एनडीए आरक्षण विरोधी है। 5 लाख नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसका लाभ
अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहाँ पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। भाजपा शुरू से उसका चरित्र रहा है, वह आरक्षण का विरोधी रहा है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मामले पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बड़ी बात कही है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम फैसला अभी नहीं आया है और न ही अंतरिम रोक लगी है। पूरी सुनवाई के बाद ही इस पर फैसला आएगा। सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया है, मतलब वो कोई इंतरिम फैसला नहीं देके या इंतरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई नई स्थिति नहीं आई है। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर लेशी सिंह ने तेजस्वी को घेरा है। लेशी सिंह ने कहा है कि तेजस्वी घर में बैठकर बुलेटिन जारी करते हैं, उनको जनता के बीच आना चाहिए। तेजस्वी विपक्ष के नेता है लेकिन सदन से गायब रहते हैं। बीच ना आना चाहिए, घर में बैठ के बाहर बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। जब सत्र चलता है पक्ष का, जब सत्र चलता है तो पक्ष का जितना भूमिका है उतना विपक्ष का भी भूमिका है। जनता के सवालों को विधानसभा में रखना चाहिए अपना पक्ष, तो विधानसभा से गायब रहते हैं, घर में बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। पैरा ओलंपिक में भारत के निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों के कांस्य पदक जीतने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दोनों को बधाई दी और कहा है कि मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, देश में बहुत प्रसन्नता है। मैं बहुत बधाई देता हूं और कम से कम ओलंपिक्स में इंडिया का इस तरह से सेंट्रल स्टेज पे आना, पहले भी एक जीत चुकी है शूटिंग में ही और आज जॉइंटली वो जीती हैं शूटिंग में। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश में इतनी प्रसन्नता और खुशी है इस बात को लेकर के कि ओलंपिक्स के सेंट्रल स्टेज पे देश भी अब आ गया। आज जब 2034 में ओलंपिक होगा इंडिया में तो उससे पहले हमको लगता है एक बड़ा बैकग्राउंड भी बन जाएगा इन सब चीजों से। कटिहार सदर अस्पताल में दलाल के खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने प्रमुख जगहों पर पोस्टर चस्पा किया है और इसमें सिविल सर्जन के अलावा अस्पताल प्रबंधक का नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग ऐसी स्थिति में आसानी से स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी को सूचना दे सकें। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत। सरकार भ्रष्टाचार पर वार करने की कई कवायद कर रही है। कटिहार सदर अस्पताल को लेकर भी एक बड़ी चर्चा अक्सर हुआ करता था कि कटिहार सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है, लेकिन अब कटिहार सदर अस्पताल इस शिकायत को गंभीरता से लिया है और इस तरह से पोस्टर चस्पा किया गया है। इसमें लोगों को दलालों से सावधान किया गया है और इसके लिए 2 नंबर बाकायदा सिविल सर्जन और जिला प्रबंधक का जारी किया गया है। अगर ऐसी कोई बात है तो लोग सीधे संपर्क कर ऐसी शिकायत कर सके। देखिए, ये तो एक सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लेके आज सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक जी का नंबर को डिस्प्ले किया गया है, क्योंकि आए दिन अक्सर सुनने को मिलता है कि सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। तो ठीक है, भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे रोकथाम के लिए आज सरकार के द्वारा ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छी पहल है और किसी भी पहल को शुरुआत तो करना ही पड़ता है। हाँ, जब भी आते थे तो कोई महिला पकड़ लेते, क्या कराने आए हैं, वो कराने आए हैं, ऐसे है वैसे है, यहाँ नहीं अल्ट्रासाउंड रहता, बाहर जाके कराइए। अब इस तरह से दलाल से छुटकारा मिल पाएगा, आम लोग को भी बहुत सारा फायदा होगा। हुआ है कि अल्ट्रासाउंड का मशीन खराब है, आप जो बाहर चलिए आपको 700 की जगह 500 में करा देते। इस तरह मेरे साथ भी घटना घटी है और अब इस तरह से लगाम लगा। जो
पोस्टर चस्पा किया गया है। इससे उम्मीद कर रहे हैं कि सदर अस्पताल जो कटिहार में दलालों का घर बन गया है, अब इससे बहुत हद तक निजात मिल पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 2 वारदातों से सनसनी मच गई। पहला केस एक युवक की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसकी पेड़ से लटकती हुई लाश बरामद की गई, जबकि दूसरा केस किडनैपिंग से जुड़ा है। दोनों ही केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यही कि बढ़ते अपराध पर लगाम कैसे लगे। बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर में 2 ऐसी घटना घटी जिससे लोगों के मन में खौफ और प्रशासन पर सवाल पैदा हो गया है। पहली घटना मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना इलाके की है। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने सौरभ के शव को पेड़ से लटका हुआ देखा। ग्रामीणों की तरफ से जानकारी दिए जाने के बाद परिजन आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके से गौरव का मोबाइल, गमछा समेत कई सामान जब्त किया गया है। पुलिस इसे हत्या का केस बता रही है और जांच भी जारी है। अरुण भगत है, एगो मंटू भगत है, एगो देवीलाल के बेटा है छोटू भगत है। अगला आदमी से बतियाला का जन बढ़म तक तोरा कहियो न कहियो हम उठवा देबो बोलो, कहियो खत्म कर देबो बोलो। कौन है लोग? ये देवीलाल के बेटा है छोटू कुमार, बतियाला का जन बढ़म स्थान तरे। आज सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि छाजन कसवारा में एक 100 लटका हुआ आम के पेड़ से। तत्काल हम लोग घटना पर आए। 100 की पहचान हो गया था। नाम उसका जो है गौरव कुमार है, पिता का नाम गणेशी भगत है, घर छाजन कसवारा है। इसकी हत्या कर जो है पेड़ में लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया पर जाँच का विषय हम जाँच कर रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र से एक शख्स के लापता होने से भी लोग हैरान हैं। प्रयागवारी गांव के रहने वाले मुकेश पांडे सोमवार से लापता है। परिजन बताते हैं कि वो घर से बाइक से निकले थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस केस के पीछे जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हाल के दिनों में अपराध की बढ़ती वारदातों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया? क्यों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या कोई सिंडिकेट क्राइम के पीछे काम कर रहा है? अगर हाँ, तो पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रांत सौरभ की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।